ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, पर इन्हें निभाना तो यहीं धरती पर होता है, जहाँ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी रोज़मर्रा की सच्चाइयाँ सामने आती हैं, जिनके बीच बैलेंस बनाकर हम रिश्ते निभाते हैं। इन्हीं जोड़ियों को शादी, ब्याह, निकाह और मैरिज जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। शादी के लिए लोग अलग अलग तरीके और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उन्हीं में से दो तरीके हैं, एक कोर्ट मैरिज और दूसरा रजिस्टर्ड मैरिज। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है और इनके नाम अलग क्यों हैं? इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं? आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी के बारे में जानेंगे। कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज के ऊपर बातचीत करने का एक रेफरेंस तो यही है कि अभी हाल फिलहाल में आमिर खान, बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान की अभी शादी हुई थी और दोनों ने जो है रजिस्टर्ड मैरिज की ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में मैरिज रजिस्टर कराने और कोर्ट मैरिज का चलन है। तो आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? सबसे पहले तो अंतर समझ लेते हैं। भारत में कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्टर सामान्य रीति रिवाज से होने वाली शादियों से बहुत अलग है। इसमें सभी धर्म जाति के जो युवक युवतियां हैं उनके लिए एक जैसा ही नियम है। आप ऐसे समझिए कि जैसे शादी का अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें मिलने वाला सर्टिफिकेट एक कानूनी प्रमाण पत्र होता है जो शादी को वैधानिक बनाता है। ये सभी धर्मों की शादियों के लिए अनिवार्य है। किसी भी सरकारी व्यवस्था का लाभ अगर आपको लेना है तो इसके लिए शादी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब कोर्ट मैरिज, ये शादी बिना किसी ट्रेडिशनल फंक्शन के कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने होती है। शादी करनी है इसलिए रजिस्ट्रार के सामने एप्लीकेशन दिया जाता है। इसमें 30 दिन का नोटिस पीरियड देते हैं। सभी कोर्ट मैरिज जो है वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत कराई जाती है और ये किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति के बालिग लड़का लड़की के बीच, विदेशी और भारतीय जोड़ों के बीच हो सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1994 के तहत दो अलग धर्मों, समुदाय और यहाँ तक कि अलग देश के लोग भी शादी के बंधन में बन सकते हैं। अब अगर आपको मैरिज को रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? तो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि पति पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं क्लास की मार्कशीट हो गई, पति पत्नी का आधार कार्ड, दोनों की 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शादी के 2 फोटोग्राफ जिसमें वर वधू का चेहरा साफ दिख रहा हो और शादी का कार्ड। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो पति पत्नी है वो रजिस्ट्रार के सामने उनको जाना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार आगे का प्रोसेस शुरू करता है। अब ये जो शादी का सर्टिफिकेट है जिसके लिए लोग, मैंने आपको इसकी अहमियत भी बताई, वो कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। शादी के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने में आपको मदद मिलती है अगर आपके पास कार्ड होगा तो, डॉक्यूमेंट होगा तो। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय ये काम आएगा। शादी के बाद बीमा कराने में, ट्रैवल वीज़ा या किसी देश में अस्थायी जो निवास है उसके लिए आवेदन करने में, महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती तब आप ये जो है दे सकते हैं डॉक्यूमेंट। फिर शादी के बाद किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए, शादी के बाद किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में शिकायत दर्ज कराने में भी आपको मदद मिलती है। तलाक की फाइनली अर्जी लगाने के लिए भी आपको ये जो शादी का सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो कोर्ट मैरिज है उसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, जैसे कि पहले शादी ना हुई हो, कानूनी तौर पर वो दोनों के दोनों राज़ी हैं। हिंदू धर्म में आपसी रिश्तेदारी में शादी नहीं हो सकती, जैसे बुआ, भाई, बहन आदि। तो शादी के समय दोनों पक्ष यानी दुल्हा दुल्हन अपनी वैध सहमति के लिए सक्षम होने चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए पुरुष और महिला की जो उम्र है वो 21 साल या इससे ज़्यादा होना ज़रूरी है। भारत में कोर्ट मैरिज कैसे होती है? तो कोई भी नागरिक भारत में रहने वाला कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकता है। कोर्ट मैरिज से पहले दुल्हा दुल्हन और गवाहों को रजिस्ट्रार के सामने एक घोषणा पत्र पर साइन करने होते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये शादी बिना किसी दबाव के उनके मर्जी से हो रही है। इसके बाद 30 रजिस्ट्रार 30 दिन का नोटिस पीरियड देता है और ये जाँचने के लिए कि इस शादी से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर किसी
किसी को इस शादी से एतराज़ है तो वो 30 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर इतने दिनों में किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई तो मैरिज रजिस्ट्रेशन की फ़ीस देकर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस आगे बढ़ता है। कोर्ट मैरिज का नोटिस अब माता पिता तक नहीं पहुंचता बल्कि रजिस्ट्रार ऑफिस में लगता है। पर कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई कोर्ट मैरिज कर रहा होता है तो उसमें ज़्यादातर वो अपने माता पिता के बिना मंजूरी के होती है। तो क्या कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी ज़रूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बशर्ते शादी जो रजिस्टर है कराने वाला जोड़ा बालिग हो और कोर्ट मैरिज के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया हो, तब माता पिता की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है। कोर्ट मैरिज में किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो ये जान लेते हैं। कंप्लीट आवेदन पत्र होगा, कोर्ट मैरिज के लिए लगने वाली फ़ीस होगी, दुल्हा दुल्हन के पासपोर्ट साइज़ 4 फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण पत्र, जो कपल्स हैं उनकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, शपथ पत्र जिससे ये साबित हो कि दुल्हा दुल्हन में कोई भी किसी अवैध रिश्ते में नहीं है, और गवाहों की फ़ोटो और पैन कार्ड। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान पॉडकास्ट, जिसमें हमने आपको कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज के बीच का अंतर समझाया। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे, या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।